अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी तुमने अगर ये कह दिया ना कि तुम अपने पैशन और प्रोफेशन के बीच में सिलेक्शन को लेकर कंफ्यूज्ड हो, तुम अपने करियर की सिलेक्शन को लेकर तुम्हारा दिमाग फट चुका है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ में क्या करना है, तुम्हारे पास एक पैशन नहीं है जिस पैशन पे तुम अपने जीवन के 18 घंटे डेली लगा सको, कुछ नया सीखने की चाह तुम्हारे मन में नहीं आती, कंटिन्यूसली एफर्ट डालने के लिए तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक देता है, तो तुम सरासर झूठ बोल रहे होगे। ये वीडियो बहुत सोच समझ के बनाई है मैंने। पहली बार मैं आपके सामने जो बातें रखने वाला हूं वो प्रॉपर लॉजिक के साथ रखूंगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और मेरे आसपास के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर ही ये वीडियो बनाई गई है। मैं हूं सुजीत गोविंदानी। 25 से ज्यादा किताबें मैंने डिजिटल मार्केटिंग पे लिखी है। 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मुझे दिया गया है। अपनी पूरी नॉलेज को इकट्ठा इस छोटी सी वीडियो के अंदर डाल के तुम्हारे करियर के लिए तुम्हें गाइडेंस देने के लिए आया हूं। ये वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुम्हें एज एन डिस्क्लेमर ये चीज कह दूं, ये मेरी सोच है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस सोच के कारण मुझे मेरी जिंदगी में कामयाबी मिली है। मैं इस सोच के कारण अपनी लाइफ में उस मुकाम तक आ चुका हूं जिस मुकाम में मुझे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल्दो मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं और मैंने किसी से कर्जा भी नहीं लिया। मैं आज अपना पैशन और प्रोफेशन दोनों साथ में चला पा रहा हूं। मैं अपनी लाइफ में एक्चुअल में हैप्पी भी हूं। मेरे को मेरे काम से प्यार भी है। मैं काम ज्यादा आने से फ्रस्ट्रेटेड भी नहीं फील करता। ये सारी चीजें हर इंसान अपनी जिंदगी में चाहता है। एंड इन सब के अपार्ट एक बात सच में कहना चाहूंगा, मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि मेरी लाइफ में मैं आउट ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ या अनसेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ या डिप्रेस्ड हो रहा हूँ। मैं एक्चुअल में खुश रहता हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम से प्यार है और उसी काम को मैंने अपना प्रोफेशन बनाया। वन बाय वन इस वीडियो के 3 कॉन्सेप्ट्स को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहला, अपना करियर कैसे चुने। दूसरा, पैशन और प्रोफेशन में से कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। तीसरे नंबर पे, क्या पॉसिबिलिटी है स्किल्स की दम पर आज की दुनिया में सर्वाइव करने के लिए। बहुत जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अपने दिमाग के अंदर डाल पाएँ, जिसके बाद क्लियरेंस मिले और उस क्लियरेंस के दम पर हम मेहनत कर पाएँ। बहुत ही सिंपल बात, सबसे पहले करियर कैसे चुनते हैं। करियर चुनने के लिए तुम्हें 3 स्टेप को फॉलो करना है। आफ्टर 12th या फिर तुम किसी भी एज में हो, मैटर नहीं करता। इस प्रोसेस के बाद मेरी गारंटी है तुम्हें एक सिक्योर रिलायबल करियर मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि कौन सा ऐसा काम है जिस काम को तुम रोजमर्रा की जिंदगी में करना चाहते हो। साफ शब्दों में कहूँ, आज अगर मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ तो अकाउंटेंट बनने के बाद हर दिन मेरी लाइफ में क्या काम आने वाले हैं मुझे वो ऑब्जर्व करना है। सबसे पहले मुझे दिन भर नंबरों के बीच में घूमना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे मेरी जिंदगी अपने आप में सिमट कर रह जाएगी। एक एक बारीकी से मुझे अपने काम को कंप्लीट करना पड़ेगा। हर एक रिपोर्ट की दम पर कंपनी आगे बढ़ेगी। तीसरी बात, अगर एज एन अकाउंटेंट बनकर मैं जाता हूँ तो मेरे पास मौका कम रहेगा मैं पार्टी एंजॉय कर पाऊँ। मेरे पास मौका कम रहेगा मैं वहाँ पे गप्पे लगा पाऊँ। मेरे पास मौका कम रहेगा कि मैं अपनी टीम के साथ इन्वॉल्व हो पाऊँ। ऐसी पर्सनैलिटी अगर आप बनना चाहते हो, रोजमर्रा की जिंदगी में अगर ऐसा काम तुम करना चाहते हो तो गो फॉर इट। दैट्स इट। इस तरीके से तुम्हें चुनना स्टार्ट करना है। सेकंड एग्जांपल, तुम एक हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में जाना चाहते हो जिसमें तुम एक होटल के मैनेजर बनना चाहते हो। होटल का मैनेजर बनने के बाद तुम्हें डेली बेसिस पर क्या काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ की जो आने की जाने की टाइमिंग है इन सबको मैनेज करवाना पड़ेगा। तुम्हें अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टी कब देनी है, किसको देनी है, ये मैनेज करना पड़ेगा। कौन सा एम्प्लॉय को हटाना है, कौन सा एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी देनी है, ये देखना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन को हाई पीक पे रखना पड़ेगा। कंपनी में सब लोगों का रिलेशन बना रहे इसलिए तुम्हें पर्सनल एफर्ट डालने पड़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम नए स्टेप्स लोगे। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड अपॉर्चुनिटी तुम नए इनिशिएटिव लोगे। तुम्हें डेली बेसिस पे लोगों से बात करनी पड़ेगी, झुककर सबके सामने रहना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, इरिटेटेड रहोगे, लेकिन तब भी चेहरे पे स्माइल रख के सबके साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। क्या तुम एक ऐसी लाइफ चाहते हो डेली बेसिस पे, तो गो फॉर इट। मैं एक डिजिटल मार्केटर बना, मुझे पता था कि डेली बेसिस पे मुझे नए डिजाइन्स के साथ वर्क करना पड़ेगा। क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए एक अच्छा रिजल्ट देना पड़ेगा। बिजनेस को ग्रो कराने के लिए अच्छी लीड्स देनी पड़ेंगी। बहुत बार ऐसा होगा कि सोशल मीडिया के अकाउंट डिलीट हो जाएंगे। बहुत बार ऐसा होगा कि पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होगा अप टू द मार्क मैं अपना काम कंप्लीट करके नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं रेडी था क्योंकि मैं नई चीज़ें सीखना पसंद करता था। मेरा डिजिटल पे हाथ काफ़ी सॉलिड जमा हुआ था। मेरे पास नए इनोवेशन आइडियाज़ बहुत तेज़ी से दिमाग में आते थे। बिजनेस के ऑब्जर्वेशन पे मैंने डिसीजन ले पाता था। मैंने इस डिसीजन को लिया और मैं डिजिटल मार्केटर बना। डिजिटल मार्केटर बना किस बेसिस पे कह रहा हूँ, मैंने लिखी हैं 25 से ज़्यादा किताबें खुद डिजिटल मार्केटिंग पे। कहीं से मैंने मास्टर्स नहीं करा डिजिटल मार्केटिंग में, लेकिन तब भी इतनी नॉलेज इकट्ठा कर ली कि किसी भी कंपनी के दरवाजे पे अगर मैं खड़ा हो जाऊँ तो वो कंपनी मुझे हायरिंग करने से पहले सोचेगी नहीं।
दूसरे नंबर पे मेरे को दिए गए 2 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्यों? मैंने अपना गेम बनाया एक्सेप्शनली। कैसे? दुनिया के अंदर एक लौता इंसान बना जिसने एक ऐसी किताब लिखी जिसके अंदर 101 स्टार्टअप के आइडियाज थे। एक ऐसा इंसान बना जिसने 25 से ज्यादा किताबें अपनी 23 की उम्र में लाके लिख के खत्म कर दी। ये करा मैंने एक्सेप्शनली। किताबें लिखते वक्त हार्डवर्क बहुत लगा, किताबें लिखते वक्त नॉलेज बहुत लगी, किताबें लिखते वक्त रिसर्च बहुत लगी, मैंने करी क्योंकि मेरा प्रोफेशन बनाना चाहता था मैं इसे। इसी तरीके से अगर चुनोगे तो डेली बेसिस पे मेहनत कर पाओगे, नए तरीके मिलेंगे, नए तरीकों में इन्वॉल्व होकर उसके साथ आगे बढ़ पाओगे। सेकंड नंबर पे तुमने ये पता लगा लिया तुम डेली में रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम करना चाहते हो। अब ये पता लगाना है कि कोई भी कंपनी क्यों तुम्हें काम देगी। उसके लिए तुम्हें जाना है लिंक्डइन पे, तुम्हारा जो प्रोफेशन तुमने चुना है उस प्रोफेशन को डालना है उस लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर। सर्च बार के अंदर, सर्च बार में वाली सारी जॉब सामने आ जाएंगी, उन जॉब्स को ओपन करोगे, अंदर लिखा रहेगा वो कंपनी तुमसे क्या चाहती है। 12th के बाद अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम ब्लेस्डफुल हो उस गॉड के थ्रू, तुम्हारी दुआएं काम कर रही है कि इस वीडियो तक तुम पहुंच गए हो। तुम्हें क्या करना है बॉस, हे भाई बहन छोटे सुन लो, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल के अंदर जो जॉब्स तुम्हें मिली हैं उन जॉब्स को ओपन करना, स्किल्स लिखी हुई हैं उन स्किल्स को उठाना, लिस्ट बनाना, चार्ट बनाना मंथली वाइज कि हर मंथ में तुम्हें कौन सी नई स्किल को ऑप्ट करने वाले हो। उन स्किल्स को तुम लोगों ने सीखा, उन स्किल्स को सीखने के बाद साथ ही साथ तुम्हारी डिग्री चल रही है, अब तुम्हारे पास डिग्री भी है, स्किल भी है। सीना ठोक के किसी भी कंपनी को बोलना 7 दिन फ्री में काम करूंगा, 8वें दिन झक मार के तुम हायर करोगे, तुम्हारी हायरिंग होना तय रहेगी। क्यों आज लोगों की हायरिंग नहीं हो रही है? भाई स्किल्स ही नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपर को सॉफ्टवेयर बनाना नहीं आता। एक एचआर की एमबीए की डिग्री करने के बाद उनको ये नहीं पता हायरिंग करने के लिए कौन से एप्लीकेशंस यूज करनी है। समझ रहे हो लॉजिक? डिग्री किसी काम की नहीं है विदाउट स्किल। डिग्री एक ताज है, लेकिन ताज एक झोपड़पट्टी के ऊपर अच्छा नहीं लगता ना। वैसे ही आपको भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा अपनी बॉडी में, आपको भी अपना पूरा काम सही करना पड़ेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी सुधारनी पड़ेगी, उसके बाद वो ताज अच्छा लगता है। लेकिन एवे ही चटबड्डी बनकर कुछ भी हर कुछ कर 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 तुम ताज पहनकर सोचोगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, तुम बकवास लगोगे। कोई मतलब नहीं है उस ताज का। लोग मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी एमबीए की डिग्री का, मजाक उड़ाएंगे तुम्हारी पीएचडी की डिग्री का। ठीक है, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। तुम्हें अब ये पता है कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या तुम काम करना चाहते हो, तुम्हें अब ये पता है कि कौन सी कंपनी को क्या चाहिए। थर्ड स्टेप पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें अपना रेज्यूमे उठाना है। सबसे पहले उस कंपनी को देखना है कौन सी कंपनी तुम्हें ये कह रही है कि उसको यानी पर्टिकुलर जॉब चाहिए। उस कंपनी में नॉर्मली उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाती है। अब 3 और प्लेटफॉर्म, 4 और प्लेटफॉर्म, 5 और प्लेटफॉर्म मिलेंगे गूगल पर ही। तुम्हें कुछ नहीं करना है, गूगल पे डालना है रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म्स इन इंडिया सर्च करना है। तुम्हारे पास 10 एप्लीकेशन आ जाएंगे, 10 एप्लीकेशन के अंदर अपनी आईडी को क्रिएट करना है, उसी कंपनी को सर्च कर कर उसी कंपनी के लिए अप्लाई कर देना है। जब 4 जगहों से सेम रिज्यूमे एक इंसान के पास जाएगा, झक मार के तुम्हें कनेक्ट करेगा। उसी कंपनी की जीमेल आईडी को उठाना है जो उसकी वेबसाइट से मिलेगी, दोबारा से मेल करना है एक रेडी फॉर्मेट में। रेडी फॉर्मेट लिखना नहीं आता है, एआई का यूज करना है। नेक्स्ट, इसी के अंदर आपको कंटिन्यू करना है कैसे उनके सोशल मीडिया पे जाके उनको मैसेज बॉक्स में डालना है। इसी के साथ आपको उस रेज्यूमे को उठाना है। अगर उस सिटी में जाके एक दिन के लिए जा सकते हो तो जाना है, अगर नहीं जा सकते तो पोस्ट कर देना है। That's it। तुम्हें अगर भरोसा है कि तुम्हारे पास स्किल है, तुम्हें अगर भरोसा है कि तुम्हारी डिग्री है, तुम्हें अगर भरोसा है खुद पर कि तुम किसी कंपनी के लिए एसेट बन सकते हो, किन बेसिस पे? इस बेसिस पे कि तुम रोजमर्रा की जिंदगी में वो काम करना चाहते हो। दूसरा, तुम्हारे पास वो सारे स्किल्स हैं क्योंकि तुम अपने ग्रेजुएशन के साथ उन स्किल्स पे वर्क कर रहे थे। काम खत्म। पहली स्टेप ये ढूंढना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में क्या काम करना चाहता हूँ। सोर्सेज क्या होंगे? सबसे बड़ा गूगल, सेकंड नंबर पे यूट्यूब, थर्ड नंबर पे उन पर्टिकुलर प्रोफेशंस के अंदर जहाँ पे तुम्हें इंटरेस्ट आ रहा है उधर के लोग, तुम्हारे बड़े भाई बहन होंगे, दीदी होंगी, कोई भी होगा आसपास का, उससे बोलो कि इस प्रोफेशन में जो भी इंसान जॉब करता है मेरी उससे बात कराओ। क्यों नहीं कराएंगे बात? अबे शर्माना क्या होता है बे? खुद का करियर बनाने जा रहे हो, मजाक चल रहा है क्या? थोड़ा सा बेशर्मी दिखा दोगे क्या चला जाएगा? और उस इंसान से हेल्प लेने में क्या बुराई है जिस इंसान ने अगर तुम्हारा फायदा कभी उठाया है तो? उस इंसान से हेल्प लेने में क्या बुराई है भले तुम्हारी उससे 10 महीने बात नहीं हुई है तो? तुम करियर बनाने निकले हो बॉस, ऐसी चिंती बातों को दिमाग में लेके चलो हो क्या? पहले स्टेप में ये समझ में आ गया कि किस तरीके से करियर डिसाइड करना है। दूसरे स्टेप में यह आ गया कि किस तरीके से हमें पता लगाना है कौन सी कंपनी को क्या स्किल चाहिए। तीसरे नंबर पे हमें ये पता लगाना है बहुत ही साफ शब्दों में कि उस कंपनी तक पहुंचना कैसे है। पहुंचने के रास्ते सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, ओपन है सबके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे रिक्रूटिंग प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। साथ ही साथ गूगल माई बिजनेस भी तुम्हारे पास अवेलेबल है। गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल क्या होती है? नॉर्मल सी गूगल पे अगर आप किसी भी बिजनेस का नाम डालते हो तो एक चार्ट आ जाता है जिसके अंदर कॉल लगाने का, डायरेक्शन का, वेबसाइट का आइकन रहता है। उसी गूगल माई बिजनेस प्लेटफॉर्म कहते हैं। उसके अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन होता है डायरेक्ट कॉल करने का भी, ऑप्शन होता है मेल करने का भी, ऑप्शन होता है उनकी वेबसाइट में जाने का भी। वेबसाइट में जाओ, सबसे नीचे जाओगे अबाउट अस में, तुम्हें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, जीमेल आईडी भी मिल जाएगी। That's it।
इसके बाद अगर तुमने कहा कि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही है तो वो झूठ होगा। नामुमकिन है कि तुमने अगर 100 कंपनियों तक भी अपने रेज्यूमे को पहुंचाया और तुम्हें जॉब ना मिली हो। एक लास्ट चीज़ कहूँगा इसी पार्ट में, देखो तुम है ना जॉब लेने के लिए निकले हो उस देश के अंदर जिसमें 70-60% अनएम्प्लॉयमेंट है। तुम्हें क्या लग रहा है 50 कंपनियों को रेज्यूमे भेज के अगर नहीं मिली है जॉब तो झक मार के घर में पड़े रहो? तो सुनो, तुम्हें ना खुद को बनाओ, फैमिली को मत बनाओ कि तुम्हें जॉब नहीं मिल रही। कम से कम 500 कंपनियों तक अपना रेज्यूमे पहले पहुंचाने की हिम्मत करो। सबसे पहले अपने रेज्यूमे को प्रोफेशनली बनाओ। सबसे पहले उसके अंदर जो चीज़ें तुमने लिखी हैं उसको सही करो। कैसे सही होंगी? अपने आसपास के टीचर्स से गाइडेंस लो, उन लोगों से गाइडेंस लो जो तुमसे ऊपर ऑलरेडी हैं। नहीं लोगे समझ में नहीं आएगा। और ये सब गया झटकाने, ये सब गया तेल लेने। गूगल है तुम्हारे पास, AI है तुम्हारे पास, सहारा लो। आलस मत फैलाओ, काम करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा। ये रिक्वेस्ट रहेगी, इन चीज को फॉलो करना। 100% पॉसिबिलिटी है तुम्हारी जॉब लगने की। जॉब लगना बिल्कुल गलत नहीं मानता हूं मैं, ये एक रास्ता होता है जिस रास्ते से एक इंसान अपना सर्वाइवल अच्छे लेवल पे कर सकता है। अगर सैलरी तुम्हारी 2 लाख महीना है तो तुम्हें रगड़ रगड़ के अपनी जिंदगी जीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बिजनेस के अंदर तुम्हारी कभी छुट्टी नहीं होती, ये बात सच है, ठीक है। जॉब के अंदर तुम्हें छुट्टी मिल सकती है, ये बात सच है। ये बात सच है कि जॉब के अंदर तुम्हारी एक इनकम सोर्स ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन तुम्हारा एक इनकम सोर्स तुम्हारी लाइफ को सर्वाइवल के लिए आराम से लेके जा सकता है। एड ऑन में तुम्हें अपने पैशन को फॉलो करने का मौका मिल जाएगा। वो बात अभी अपन सेकंड सेशन में करने वाले हैं। सेकंड सेशन पे आ जाते हैं फटाक से। प्रोफेशन और पैशन में अंतर कैसे पाएं? प्रोफेशन और पैशन में से करियर कैसे चुने? अगर तुम्हारी जेब में रोकड़ा है तो जाओ पैशन के साथ, नहीं है तो जाओ प्रोफेशन के साथ। रोकड़ा कमाओ, उसको पैशन पे डालो। सिंपल, कॉम्प्लिकेट मत करो। अभी मैं जिस कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस कैमरे की प्राइस है 1.5 लाख से ज़्यादा। अभी जिस स्टूडियो को मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है 35,000 रुपये से ज़्यादा पर मंथ के लिए। मुझे एक बात बता दो, अगर मैं अपने प्रोफेशन के साथ नहीं जाता तो क्या कभी इतना अफोर्ड कर पाता? कभी नहीं कर पाता। मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन का सहारा लिया अपने पैशन को परस्यू करने के लिए। तुम्हें भी यही करना है। अगर तुम्हारा पैशन है, सच में पैशन है, अगर तुम अपने पैशन को लेकर सच में सीरियस हो तो तुम झक मार के काम करोगे अपने प्रोफेशन के अंदर, क्योंकि तुम्हारा पैशन है। ठीक है, प्रोफेशन को कैसे चुनना है वो हमने डिसाइड कर लिया। पैशन और प्रोफेशन के अंदर अंतर कैसे लाना है वो हमने डिसाइड कर लिया। प्रोफेशन के थ्रू पैशन के लिए पैसा जोड़ना है। जब तक पैशन प्रोफेशन से ऊपर ना चले जाए, जब तक पैशन प्रोफेशन को बड़ा बनाते जाना है। और बड़ा बनाने के बाद भी छोड़ने की घंटा ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतनी बात को ध्यान रखना है कि उसको अब किसी तरीके से ऑटोमेट कर दो, ऑटोमेशन पे भेज दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। नहीं भी हो पाया तो पैशन तो ऑलरेडी चल रहा है। पैशन नहीं है कोई बात नहीं, प्रोफेशन चुनो, मेहनत करो, काम करो, डेडिकेशन ईमानदारी लगा दो। जब रिजल्ट आएगा तो हर इंसान जो तुम्हारे आसपास का है तो मैं सैल्यूट करता जाएगा। 3rd नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। तुम्हारी लाइफ अभी इस मुकाम पे है जहाँ पे एक एज ऐसी आ जाती है जहाँ पे हर कोई तुम्हें ब्लेम कर रहा है कि तुम जॉब नहीं कर रहे हो। तुम हज़ारों जगहों पे हो सकता है जॉब के लिए अप्लाई कर चुके हो, जो कि मैं कहीं से कहीं तक नहीं मानता कि तुम्हारा रेज्यूमे 500 कंपनियों तक भी पहुंचा होगा। और उस रेज्यूमे के साथ तुमने कवर आर्ट भी डाला होगा, साथ में तुमने कवर लेटर भी डाला होगा, तुमने उसके अंदर सारी चीज़ें प्रोफेशनली भी लिखी होंगी। तुम्हारा रेज्यूमे रेडी टू गो फॉर्मेट में भी होगा, अपडेटेड भी होगा। तुमने उसके अंदर स्किल्स को भी ऐड करा होगा, तुमने कुछ करिकुलम एक्टिविटीज़ को भी ऐड करा होगा। इसके बाद 500 लोगों तक पहुँचा है और उसके बाद भी जॉब नहीं लगी, नामुमकिन है मेरे ख्याल से तो। लेकिन तब भी हम एक्सेप्शनल केस में ले लेते हैं। नहीं लग रही जॉब, कोई बात नहीं, होता है सबके साथ। ये सुनना चाहते हो मैं साफ बोलूं? शर्म कर लो, अब शर्म कर लो। अगर जॉब नहीं लग रही है, एक इनकम सोर्स तुम्हारा नहीं बना है तो घर के अंदर पड़े रहना, मोबाइल में गेम खेलना वर्थी नहीं होगा बॉस। तुम्हें लग रहा है कि बड़ी जॉब नहीं मिल रही, छोटी पकड़, स्टार्ट कर। स्टार्ट ही नहीं करेगा तो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। स्टार्ट 7,000 से भी होता है, 70,000 से भी होता है। तूने तेरे पास्ट में जो चीज़ें करी हैं उसके बेसिस पे ये चीज़ डिसाइड होगी। तूने पास्ट में अगर मटर गश्ती, मस्ती, टाइम पास ये सब करा था तो स्टार्ट कर ले 7,000 से। मेहनत करी थी, उठा के रेज्यूमे भेज दे 500 लोगों तक, छक मार के 70,000 में मिलेगा। खुद पे भरोसा है कि किसी कंपनी के काम के लायक तू है, खुद पे भरोसा है कि तू काम करना जानता है। कोई भी कंपनी के पास जाके खड़े हो जा, बोल दे 15 दिन के लिए फ्री में काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग पीरियड पे रखो, अगर पसंद नहीं आया तो लात मार के निकाल देना, 1 रुपया नहीं चाहिए। इंटरव्यू गया तेल लेने, झक मार के तेरे को रखेंगी 10 में से 1 कंपनी। अगर तूने इस
जिस तरीके से ट्राई मारा, तेरे काम पे तेरे को भरोसा हुआ, तेरी इंग्लिश तेरी इतनी इम्प्रूव्ड है कि तू सामने इंटरव्यू में जाके सामने वाले की बजा सकता है, तो बात खत्म। अगर इंग्लिश इम्प्रूव नहीं है तो गूगल का इस्तेमाल कर, यूट्यूब का इस्तेमाल कर, फ्री प्लेटफॉर्म है डूड। मजाक कर रहा है क्या, टाइम पास कर रहा है क्या? जाना, सीखना। बात समझ पा रहा हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ पा रहा हो तो शर्म कर ले। सहानुभूति तसल्ली नहीं देना चाहता मैं तुझे, क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि इस एज में आकर अगर तुझे लग रहा है कि तेरे को जॉब नहीं मिल रही है। मुझे एक बात बता, अगर तेरे को पता था कि तेरे को बिजनेस नहीं करना है, अगर तुझे पता था कि तुझे जॉब करना है, तो उस जॉब को कौन सी जॉब करनी है, थोड़ा सा रिसर्च करके उसके अंदर कौन सी स्किल सीखनी है तेरे को, वो देख नहीं सकता था? तेरे को ये सर्च करना जरूरी था कि तेरी दोस्त की दोस्त का नाम क्या है इंस्टाग्राम पे, उसको सर्च करके देख लेता हूँ। 10 लड़कियों को मैसेज करके हाय हाय बोल के ट्राई करने के बाद उनका टाइम पास कराना तेरे को जरूरी था? कि तुम्हें जरूरी था नए नए बॉयफ्रेंड बनाना, तुम्हें जरूरी था नए नए लड़कों से डेट पे जाना, तुम्हें जरूरी था क्या फोकट की चीजों में उलझना? अब जब वो करा है तो गलतियों की सजा भी तो मिलेगी, और अगर गलतियों की सजा मिल रही है तो इसको एक्सेप्ट करो। अब उन गलतियों को ओवरकम करने का समय आया है, एक इनिशिएटिव लो, एक कदम आगे बढ़ाओ, और जो रास्ते मैंने बताए हैं उन रास्तों को फॉलो करना अभी से शुरू कर जाओ। गारंटीड रिजल्ट मिलेगा, 100% रिजल्ट मिलेगा। मैं हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें एक आईना दिखाता हूं जिस आईने की दम पे तुम कुछ कर पाओगे। लास्टली मैं कुछ कहना चाहता हूं, अभी अगर तुमने टाइम पास करा है, अभी अगर तुमने मटरगस्ती करी है, अगर अभी तुम्हें लगता है कि जिंदगी के 4 दिन है जीने के तो हम ऐसे ही निकाल देते हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। बर्तन धोना सीख जाओ, मेरी बात ध्यान से सुन लो। छोटी जॉब में कैसे सरवाइव करना है ये सीख जाओ। घटिया सा ऑफिस रहेगा, गंदगी से भरी हुई आसपास की सराउंडिंग रहेगी, सब लोग बैग बेचिंग मार रहे होंगे, तुम्हारा लेवल गिरता चला जाएगा दिन ब दिन, लाइफ से फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे जब अनसेटिस्फाइड जॉब करोगे। जब जेब में ईएमआई तक का ही पैसा बचेगा, मन मार मार के जीवन को चला रहे होगे, जैसे तैसे सर्वाइवल चल रहा होगा, तो सब बकवास लगेगा। अगर तुम लड़की हो तो तुम्हें रिस्पेक्ट के नाम पे कुछ नहीं मिलने वाला है। अगर तुमने एक स्किल नहीं कमाई है, अपना नाम नहीं कमाया है, तुम शादी करोगी, 1 साल तक प्यार मिलेगा, दूसरे साल में जो टॉर्चर मिलने वाला है ना, बी रेडी फॉर दैट। एक एक छोटी छोटी चीज के लिए अपने पति के सामने भीख मांगती नजर आओगी, क्योंकि तुम्हारे पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा। एक एक इंसान तुम्हारे सामने आके तुम्हें मुंह पे बोल के जाएगा कि तुमसे क्या ही बात करना, तुम बस खाना बना दो वही काफी है। और तुम वो भी हो सकता है सही ना बना पाओ, क्योंकि तुम ध्यान तो उसमें भी नहीं दे रही हो। अगर तुम लड़के हो, अगर तुम अभी ये रिलेशनशिप वाले चक्करों में पड़े हुए हो, तो साफ बोल दूं बॉस, तेरी बंदी को 5 मिनट लगेगा एक नए लड़के से शादी करने के लिए। जो लड़का वेल सेटल कमा रहा होगा, जिस लड़के का पापा का बिजनेस भले होगा लेकिन उस इंसान के पास पैसा होगा, वो बढ़िया अपने फॉरेन की ट्रिप्स मार रहा होगा, तू साले लोखंड वाला में बैठ के जैसे तैसे जॉब करना, खुद को कोसते रहना कि काश उस समय मेहनत कर ली होती, और फिर हाथ भी जोड़ेगा तो समय वापस नहीं आएगा। सच्चे जीवन का एक्सेप्ट कर ले। लाइफ में टाइम पास कर रहा है, फोकट बैठा हुआ है, घर में अय्याशी मार रहा है, छोड़ दे। नई स्किल्स पे ध्यान दे, कौन सी स्किल मार्केट में आ रही है उस पे ध्यान दे, नई चीज़ों को सीखने पे ध्यान दे। अगर नहीं पता पैशन क्या है तो प्रोफेशन पे ध्यान दे। अगर प्रोफेशन चुनने में दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले ये चुन, तूने अगर मास्टर्स करा है, अगर तूने बैचलर्स करा है, अगर तूने 12th जिस भी सब्जेक्ट से करा है, तो करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, करियर ऑप्शंस आफ्टर ग्रेजुएशन ऑन दैट पर्टिकुलर डिग्री या समथिंग सर्च करेगा, रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट आएगा, गूगल पे जाएगा तो लोगों से पूछेगा तो लोगों के फीडबैक रिव्यूज आएंगे, जब जाके तेरा दिमाग खुलेगा। अगर तू लाइब्रेरी के अंदर एक ऐसी किताब ढूंढेगा जो किताब उस लाइब्रेरी में नहीं है, कितना भी ढूंढ ले नहीं मिलेगी। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज सीरियस हो जाओ, वरना जैसी जिंदगी चल रही है उससे भी बुरी हो जाएगी। पल भर का स्वाद है। वेल सो सॉरी, थोड़ा सा रूड हो गया, लेकिन अच्छा चाहता हूँ हमेशा की तरह। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अरे नहीं, खुद को इतना स्ट्रांग बनाने के लिए कि तुम यहाँ तक सारी रियलिटी को एक्सेप्ट कर पाओ। थैंक यू। और साथ ही साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरी ईमानदारी से की गई इस मेहनत को तुमने इतना सराहाया, और मेरे अपने इस परिवार को तुमने 50,000 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दिया। डूड, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ के शुक्रिया करता हूं। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा, अगर तुमने मुझे सपोर्ट करने के लिए, भले तुम्हारे साइड से वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे को प्यार दिया। मुझे इतना प्यार कभी उम्मीद नहीं थी कि मिलेगा, लेकिन मिला। हो सकता है मैं तुम्हारे सामने हमेशा सच बोलता हूँ, इसलिए तुमने मुझे इतना अप्रिशिएट किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कुछ वीडियोस पे 1 मिलियन व्यूज गए हैं डूड, 1 मिलियन।
कभी नहीं सोचा था यार। सो वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना सपोर्ट और प्यार देने के लिए, चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाने के लिए और हमारे इस परिवार को बड़ा करने के लिए। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। मैं जानता हूँ थोड़ी रूड हो गई, लेकिन सब सच कहा है, लॉजिकल तरीके से कहा है, और एक एक बात, एक एक चीज़ जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताई है, सब रियलिटी बेस्ड कहा है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक अगर नहीं करा है तो अब तो कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि क्या मेरी इस नॉलेज को शेयर करने से आपको फ़र्क पड़ा।